देखिए, न्यायिक कर्मचारी संघ के हम लोग सभी साथी आज धरना 20 तारीख से हड़ताल में, 20 अगस्त से हड़ताल में चल रहे हैं। और हमारी चार सूत्री मांग जो है वो है कि हमारे जो न्यूनतम मजदूरी के आधार पर हमारा मानदेय सुनिश्चित किया जाए और 2019 तक का बकाये का भुगतान किया जाए। दूसरा डिमांड है पशुपालन विभाग में लगभग 15 वर्षों से कार्य करने के साथ साथ उसका अनुभव प्रमाण पत्र और वरीयता सूची निर्गत किया जाए। तीसरा मांग है हमारा कि जो पशुपालन विभाग में लगभग 30 वर्षों से बहाली नहीं हुई है तो तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्गीय पद पे जितने भी रिक्तियां हैं उसमें हम लोगों को वरीयता सूची के आधार पर रखा जाए। और चौथा हमारा डिमांड है कि हमें वर्तमान राशि का भुगतान और साथ साथ बीमा प्रोत्साहन राशि जो 2019 से बकाया है उसको दिया जाए। और हम लोग लगभग 4-5 धरना देकर झारखंड सरकार को अवगत कराने का काम किए, लेकिन अभी तक ये झारखंड सरकार आज तक हम लोग के बारे में कुछ सोची नहीं है। हम लोग इसीलिए 20 तारीख से 20 अगस्त से हड़ताल पे हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम हड़ताल में रहेंगे। अगर नहीं सरकार मानती है 1-2 दिन में तो हम लोग भूख हड़ताल में चले जाएंगे। हमारी सरकार को प्रयास है कि हम लोग को 15 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, पशुपालन विभाग में हम लोग को स्थायी करने का काम करे। और जो है सो मेरा कहना है आज करप्शन जो गुजरे पशुपालन विभाग में हो गया है, DHO से लेके DHO और BHO से लेके जो राज्य सरकार तक जो करप्शन भरा हुआ है और पूरे जो है सो हम लोग आज काम कर रहे हैं 15 सालों से लेके जो हम लोग घर जाके सेवा दे रहे हैं, जिसके कारण हम लोग आज सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मांग पूरी की जाए। हमारी कम से कम न्यूनतम जो है मजदूरी है वो 15 से 20 हजार होनी चाहिए। और जो है आज तक हमारी झारखंड सरकार इस पर पहल नहीं की है और जिन्होंने आश्वासन दिया था कि आप लोग को अस्थायी किया जाएगा और जो अस्थायी नहीं किया गया। इसलिए मैं झारखंड सरकार से कहना चाहूंगा कि हम लोग को यदि आप अस्थायी करने का काम नहीं किए तो मैं गारंटी देता हूँ पूरे से पशुपालन को कि हम लोग सरकार को घर फेंकने का काम करेंगे। आज हम लोग 15 साल से काम कर रहे हैं तो हमारी पैसा से एम्बुलेंस भेजाया गया है और जिस एम्बुलेंस भेजाने के बाद जो सभी प्रखंड में बांटा गया है वो हमारी मेहनत खून पसीने की पैसा है जो आज तक हम लोग को नहीं मिला है। और जो ब्लैक मनी में व्हाइट मनी का बदलने का काम किया गया है एम्बुलेंस देके 2 करोड़ रुपया का हम लोग के नाम से वो जो व्हाइट किया गया है एम्बुलेंस देके। ऐसे सरकार को और ऐसे DHO को कहना चाहते हैं कि आप जो बजट भरते हैं घर बैठे 1 लाख से 1.5 लाख वेतन मिलता है, हम लोग को मात्र 1500 वेतन मिलता है। आप मेरे जगह पर रहते देखिए, हम आपके जगह पर रहते देखते हैं क्योंकि पशुपालन का काम पूर्ण होगा। हम लोग 1500 से काम कर रहे हैं और 1500 मात्र मिल रहा है। इसके कारण बीबी बच्चे रोड पर खड़ा हो गए हैं, गाड़ी हम लोग को इंश्योरेंस है ना कुछ है। अगर गाय किसी को मार दिया जान चल गया तो कोई भी भागी जो उसे देखने नहीं आता है। ये सरकार की नीति है और DHO का नीति है। हम एक सरकार से दरख्वास्त करते हैं। नाम मेरा भोला दास हुआ और गिरिडीह रहने वाला हूँ, राज धनवार सोमनाथ। पूरा झारखंड से सभी जिले से सभी वर्कर आए हैं। हम लोग पशुपालन विभाग का न्यायिक कार्यकर्ता है। हम लोग से अभी झारखंड सरकार और केंद्र सरकार दोनों बराबर काम ले रही है। झारखंड सरकार पशुपालन विभाग का जो भी काम होता है सारे काम हमें लोग के द्वारा करवाया जा रहा है। कृत्रिम गर्भाधान है, बधियाकरण है, वैक्सीनेशन है, पशु काटना है, यानी जो भी काम है दवा लगना है, शिविर में जाना है,
सरकार आपका द्वार है, सब में हम लोग से काम लिया जाता है, लेकिन पैसा नाम मात्र का दिया जाता है। और हम लोग बहुत बार सरकार से आग्रह कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हम लोग को सारे जितने मंत्री विधायक सबको घर घर जाकर के दिए हैं, कई बार धरना प्रदर्शन भी हुआ है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। सरकार हम लोग को बहुत हल्के में ले रही है, इस तरह नहीं होना चाहिए। हम लोग किसान से सदा जुड़े हुए हैं, हम लोग एक लड़का नहीं है, जितना लड़का बचा है सब एक पंचायत का लड़का है। और हम लोग पूरा पंचायत को देखते हैं, पूरा पंचायत में घूम घूम करके घर में जाकर सेवा देते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा सेवा है और बहुत कम पैसा में सेवा देते हैं। हम लोग का अगर एक्सीडेंट हो जाता है कोई देखने वाला नहीं है, बहुत लड़का एक्सीडेंट से क्षतिग्रस्त होता है, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन ज्यादा ये हमारे झारखंड सरकार से 4 मांगे हैं और सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि कम से कम हमारे कार्यक्रम में आप उपस्थित हो गए। और हमें खुशी की बात है कि हम अपनी बातों जो है से आपके माध्यम के द्वारा सरकार के पास में बताना चाहता हूँ कि सरकार के लिए हमारी जो मांगे हैं वो हमारी मुख्य में 4 मांगे हैं। ये झारखंड सरकार में पशुपालन में जो विगत कई वर्षों से हम लोग जो काम करते आ रहे हैं, उस काम के एवज में सरकार वरीयता सूची बनाए और हम लोग को एक नियमावली बना करके उसमें से समायोजन करे पशुपालन में। दूसरा, ये सरकार हमारी न्यूनतम मजदूरी न्यूनतम जो मानते हैं वो मानते हम लोग को बेचती है, क्योंकि 1500 रुपये कोई मानते नहीं होता, 1500 रुपये मानते नहीं होता, हमें वेतन चाहिए। तो इसके लिए हमें नियमावली बनाए और वेतन दे, और तो हम पशुपालन का काम कर लेंगे, अन्यथा काम नहीं करेंगे। तीसरी हमारी मांग है, विगत जो कई वर्षों से हम लोगों ने काम किया उस काम का पैसा अभी तक हमें भुगतान नहीं हुआ। तो सरकार कहती है कि मेरे पास पैसा है, तो हम लोगों को पैसा क्यों नहीं मिला? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आपको मैंने कई बार पत्राचार के माध्यम से सूचित भी किया, मीडिया के माध्यम से सूचित किया, लेकिन आपने कभी हमारी बातों को सुना नहीं, अनसुना कर रखा। तो हम लोग आक्रोश में है, हम लोग 20 तारीख से झारखंड में पूरे पशुपालन कर्मचारी जो है 20 तारीख से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो जब तक हमें ये बात पूरा नहीं दिया जाता है तब तक हम लोग का ये हड़ताल जारी रहेगा और हमारी संघ एकता जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जब मैं पशुपालन मंत्री और मुख्यमंत्री को ये भी सूचित करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप हम लोगों को संबोधित करके बताए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो आप लोग का काम करेंगे, लेकिन आप कान में तेल दे करके सो गए हैं। तो अब नहीं चलेगा। जवानी अगर हमने आपको दिया तो बुढ़ापा कहाँ जाएगा? बुढ़ापा तो हमारे आपको ही को लेना होगा। इसलिए हम लोगों ने ठान रखा है कि हमारी जब तक मांग पूरी सरकार नहीं करती है तब तक हम लोग इसी तरह हड़ताल में रहेंगे और झारखंड में पशुपालन का काम बाधित करेंगे। इसलिए सरकार को इस बात पर निर्णय लेनी है कि हमारी मांग को पूरा करती है या नहीं करती है। अजय कुमार झाला प्रदेश से। नमस्कार, हम आप लोगों के माध्यम से हेमंत चाचा को ये समाचार पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन चाचा शब्द भी हम विशेष तौर पर उनके लिए बोल रहे हैं कि अब चाचा हो गए हैं, अब उनका दिमाग सटिया गया। जब तक वो भैया थे 2019 में, तो उन्होंने हम लोगों को चिकनी बातें करके कि हम लोग आपको प्रत्येक साल 1-1 लाख नौकरी देंगे, पशुपालन विभाग को आप लोगों का समायोजन चतुर्थ करके कितने करके भर देंगे। लेकिन अब उनका कुछ दाढ़ी पकने लगा है, अब वो चाचा होने लगे हैं, तो उनका दिमाग सटिया गया। वो पूरी तरीके से भूल गए हैं कि हमको क्या करना चाहिए था। तो याद रखिए चाचा, अब आप आ गए हैं अपना जीवन का आखिरी पायदान में। हम लोग आपको घसीट के ऊपर से नीचे सीधा तख्ता में बैठा देंगे और आपका एक भी विधायक कोल्हार प्रमंडल से, जो कि हम लोग जब से कोल्हार प्रमंडल से है, आपका एक भी विधायक आपका स्टैंड अप नहीं हो पाएगा, सब जमीन में रोकता हुआ नजर आएगा और आपको भी एकदम पीछे वाला विधानसभा की सीट पे बैठा देंगे। आप जो अपना पारिवारिक जो विधानसभा चला रहे हैं वो विधानसभा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। किशोर तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष, झारखंड पशुपालन विभाग।